बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ पेश आया हुआ छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि किस तरह बैंक वालों ने उनको प्रॉब्लम डाली कि उसके अकाउंट में कुछ ज़्यादा स्विश आए हुए थे। वो कुछ यूँ कि 2 महीने पहले मालमो के नज़दीक एक गाँव में एक विला फॉर सेल था। तो मेरी आदत है कि मैं मार्केट्स को चेक करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है प्रॉपर्टी के बारे में। मैं पाकिस्तान में भी हम प्रॉपर्टी डीलर थे, मेरे भाई वगैरह भी सब प्रॉपर्टी डीलर है पाकिस्तान में। तो मैं यहाँ पे भी स्वीडन में मैं कुछ न कुछ टाक टुक जिसको बोलते हैं वो लगा रहता हूँ। तो मैं मार्केट चेक कर रहा था तो मेरे नज़र से वो विला गुजरा। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को मैसेज किया कि देखिए ये विला फॉर सेल है और कीमत बहुत कम है, तकरीबन 6.25 लाख रुपए कीमत थी, जो मार्केट से बहुत ज़्यादा डाउन थी। विला काफ़ी ज़्यादा पुराना था। तो दोनों में से एक दोस्त ने विले के लिए बार्गेन की, बोली लगाई, 7,30,000 में विला डिसाइड हो गया। उसने डीलर को 73,000 एडवांस मनी, जो 10% होती है, वो एडवांस मनी पे कर दी। उसके बाद उसने टाइम ले लिया। डीलर के साथ उसने कमिटमेंट की कि जो टाइम लिया हमने 1.5 से 2 महीने का, इस टाइम के अंदर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 1.5 महीने या 2 महीने थे उसमें, इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, इसके अंदर वो विला को अपने रिनोवेट करवाना शुरू कर देगा। उसने अपने इस विला को चाबी लेकर रिनोवेट करवाना शुरू कर दिया। उस पर तकरीबन 1,60,000 तक खर्चा आ रहा था रेनोवेशन कराने में। उसके बाद जब मुकर्रर तारीख आई, बैंक वालों ने कहा ठीक है जी, डीलर ने कहा ठीक है जी, आप बैंक वालों से बात करें, फालतू जो बाकी पेमेंट है वो हमें दिलवाएं और वे लगी आप डॉक्यूमेंट्स साइन करवा के ले लें। उसने जब बैंक वालों से जाकर बात की कि इसको हमने पे करना है, इस विले की प्राइस, बाकी जो प्राइस है, तो बैंक वालों ने कहा जी आप पहले ये बताएं कि आपने ये पैसे कहाँ से लेके आए हैं। अब वही है कि उसके पास पैसे पूरे थे विला की बाकी पेमेंट के लिए, लेकिन उस पैसे उसने पूरे किस तरह किए थे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसने कुछ दोस्तों से मांगे, स्विच कर दो मेरे अकाउंट में। एक अमाउंट उसने तकरीबन 1,50,000 क्राउन की अमाउंट उसने एक दोस्त को कहा कि आप मेरे अकाउंट में डालें, उसके ऊपर लिखे कि आपने मुझसे गाड़ी खरीदी है, वो आप गाड़ी की पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी अमाउंट थी 1 लाख, उसमें कुछ उन्हें लोगों को 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार की स्विच उसने कुछ 4-5 दोस्तों से स्विच अपने अकाउंट में करवा लिया। बैंक का नाम था नूरदिया वालों के पास गया। उन्होंने कहा जी ये 1.5 लाख कहाँ से आए हैं, ये 10,000 के स्विच कहाँ से आए हैं, 20,000 के स्विच कहाँ से आई है, 30,000 के स्विच कहाँ से आई है, ये फलां स्विच कहाँ से आई है, एक्सप्लेनेशन दें। उससे कहा जी ये 1.5 लाख की मैंने गाड़ी बेची है। उन्होंने कहा ठीक है, जो गाड़ी बेची है वो पेपर ले आए, और वो पेपर मौजूद नहीं थे। गाड़ी तो बिकी नहीं थी उस तरह, गाड़ी तो 1-1.5 महीने पहले बिकी हुई थी, वो भी किसी और को बिकी हुई थी, इस शख्स को तो बिकी नहीं थी गाड़ी। उन्होंने कहा जी गाड़ी बेची, आप पेपर लेके आए, पेपर नहीं है। उन्होंने कहा जी जो बाकी आपने स्विच ली हैं 10-10, 20-20, 30 हज़ार की, किन लोगों से ली हैं, इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा मनी को स्विच कर रहे हैं। बैंक वालों ने उसकी पेमेंट रोक दी, मकान की फाइनल पेमेंट ना हो सकी। अब ये रिस्क है बहुत बड़ा कि आपकी एडवांस मनी डूब सकती है, प्लस आपको पेनल्टी पड़ सकती है, प्लस जो आपने रेनोवेशन की हुई है उस विला के अंदर, वो पैसे भी सारे डूब रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बहुत ज़्यादा कानूनी बनता हूँ और बड़े जोश और जज्बे से मैंने कानूनी मशवरे देने शुरू कर दिए। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उसमें पहले जो कुछ चीज़ें इसके दरमियान में आई थी वो मैं आपको बताना लाजमी समझता हूँ, फिर मैं जाके आपको इसका रिज़ल्ट बताता हुआ क्या। जब भी आप अपने अकाउंट में किसी से स्विच लेते हैं, याद रखें 1, 2, 3 दफ़ा की स्विच ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्विच लेंगे तो बैंक वाले आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपके अकाउंट में स्विच क्यों आ रही है। बेशक वो स्विच 10-10, 20-20 क्राउन की क्यों ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूस आ रही है तो वो कहते हैं इसका मतलब है ये शख्स बिजनेस कर रहा है या ब्लैक में काम कर रहा है, इसको पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। तो वो कहते हैं भाई आप अपनी कंपनी खोलो, नहीं तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, वरना आप स्विच बंद करो। इस तरह ये देखिए छोटी छोटी अमाउंट्स हैं ये, लेकिन अगर अमाउंट्स थोड़ी ज़्यादा और बढ़ जाएं, मे बी मीन टाइम आपको बैंक वाले कुछ भी ना कहें, लेकिन जब आप एक काम करने के लिए जिस काम में आपने वो पेमेंट करनी होगी,
बेशक आप टेलीफोन पे बैंक वालों से रब्ता कर रहे हैं तो वो टेलीफोन पे आपसे पूछना शुरू हो जाएंगे। अब इस दरमियान में आपको अपना ज़ाती वाक़या भी सुना के जो पहले वाक़या उसको कंक्लूड करता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आया लड़के का। मुझे मेरे वाले साहब ने पाकिस्तान से पैसे भेजे, तकरीबन 5,50,000 क्राउन थे। ये आज से 5 साल पहले की बात है कि बेटा अपना मकान स्वीडन में खरीद लो। उस वक्त थोड़ी सी मार्केट डाउन थी यहाँ पे। मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1 लाख क्राउन की सूरत में पाकिस्तान से ट्रांसफ़र सीधा बैंक अकाउंट में होते रहे, पाकिस्तानी बैंक से। अब जब यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र हो गई, मेरे अकाउंट में 5.5 लाख पूरे पड़े हुए हैं। मैं मकान ख़रीदने के लिए चला गया, मैंने भी मकान को एडवांस दिया। उसके बाद जब फाइनल पेमेंट कर रहा था तो मैंने बैंक वालों को पूछा कि जी मैंने डीलर के थ्रू फलां शख्स को पेमेंट करनी है। जब आप मकान ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो हर पेमेंट बैंक के डीलर के थ्रू होती है। बैंक में एक आदमी बैठा होता है जो उस टाइम पे आपके प्रॉपर्टी डीलर के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है। इधर आप साइन करते हैं, इधर से आपका बैंक पे एट द सेम टाइम बैंक पे करता है। अदरवाइज़ ये आपके जो मुआहदा ये कंप्लीट नहीं हो सकता। खैर बैंक जब फाइनल पे पहुंचे, बैंक ने कहा जी आपने ये पैसे किधर से लिए? मैंने कहा जी पाकिस्तान से लाए हैं। पाकिस्तान के नाम पर उसके कान खड़े हो गए, वो टेलीफोन पे था। उसने कहा ठीक है, दिए किसने? मैं कहा जी मेरे फादर ने मुझे दिए हैं। उसने कहा क्यों दिए हैं? मैं कहा जो उन्होंने मुझे पैसे दिए, जाओ बेटा अपना मकान खरीदो। उसने कहा वो पैसे तो दिए हैं, ये मुझे क्या पता कि ये पैसे आपके लीगल आए हैं कि नहीं लीगल हैं आपके पैसे। तो मैंने कहा जी फिर कहते जी आप हमें इसकी मनी ट्रेल दें। मनी ट्रेल से आपको नवाज शरीफ वाला वाक़या तो याद आया होगा कि मनी ट्रेल उसके पास कभी भी नहीं थी। कतरी जो खाते थे सारे उनके। तो मैंने कहा जी मैं मनी ट्रेल आपको दे सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी वहाँ से बैंक से एक लेटर आप बनवाएं, उस लेटर में आप शो करें कि ये आपके जो पैसे हैं ये वाइट मनी के टैक्स पेड है पाकिस्तान में। खैर ये तो इतना बड़ा मसला नहीं था, मेरी हर चीज़ लीगल थी। मैंने बैंक वालों से बात किया पाकिस्तान में, बैंक वालों ने विद इन 1 डे मुझे लेटर बना के ईमेल कर दिया। मैंने इस बैंक को लेटर दिखाया, बैंक वालों ने एक्सेप्ट कर दिया और बैंक वालों ने पेमेंट कर ली, मैंने मकान ले लिया। अब यहाँ पे बैंक देखे 5.5 लाख उनके पास 3 महीने पड़ रहे हैं, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। बाज़ औक़ात कुछ लोगों से 10 स्विशेज आई हैं, उनकी टोटल मालियत 2,000 क्राउन है, तो उनको फ़ोन आ जाता है कि आप ये कर रहे हैं इस तरह। तो जब भी आप पैसा मंगवाएं या किसी दोस्त के अकाउंट में पैसा डालें तो आप मेक श्योर करें कि वो पैसा ठीक हाथों में जा रहा है। या आप किसी से पैसे लें तो वो आदमी वाकई काम कर रहा हो, वरना वो आदमी भी मुश्किल में पड़ सकता है। फ़र्क अगर आप मुझे पूछते हैं कि आप मुझे 1 लाख क्राउन भेजें, मैं आपको भेज दूँ 1 लाख क्राउन, जो मैं कभी नहीं भेजूँगा आपको। तो जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो बैंक वाला पूछेगा ये 1 लाख क्राउन किसने दिया है? बोले जी इसने दिया है। अच्छा वो क्या काम करता है, उसके ज़रा डॉक्यूमेंट सारे लेके आए। बैंक वाले ये पूछते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसको पैसे चाहिए थे बैंक में, हमने बैंक में पैसे डाले, बैंक वाले ने उसको स्टॉप कर दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा जी आपके पास जो स्विशेज आई हैं काफ़ी ज़्यादा, ये अमाउंट किधर से आई इनका सबका सबूत है। फिर हम सब दोस्तों ने बैठ के एक लेटर लिखा, साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए। उस लेटर में हमने ये बयान किया कि ये पैसे हमने अपनी सैलरी से कमाए हुए थे, ये आपको एविडेंस है। उसके बाद जाके उसका बैंक अकाउंट अनब्लॉक हुआ। वापस आते हैं इस केस की तरफ। इस शख्स को मैंने बोला कि जिस से आपने स्विच लिए हैं, बेशक 1.5 लाख की बाकी, उस सब के स्विच वालों से आप एक लेटर लें कि उन्होंने स्विच किया, वो पैसे उन्होंने अपनी तनख्वाहों से पे किए हैं और आपको वो लोन दिए हैं ताकि आप मकान खरीद सकें। आपको बैंक का लोन नहीं मिल रहा था, आपने इनसे लोन ले लिया है, आप इनको लोन अगली सैलरीज में वापस कर देंगे। उस लड़के ने कहा ठीक है। उसने दोस्तों से बात की। अब कुछ दोस्त यहाँ पे थे, कुछ ग्रीस चला गया, कोई पाकिस्तान छुट्टी पे था, तो इसके पास टाइम नहीं था। इसने क्या शॉर्टकट किया, नॉर्दिया बैंक से इसने बैंक अकाउंट अपना ट्रांसफ़र करके स्वेट बैंक में ले गया। स्वेट बैंक में ट्रांसफ़र किया, साथ पूरे पैसे नॉर्दिया से शिफ्ट करके स्वेट बैंक में ले गया। उसने स्वेट बैंक वालों से बात की कि इसने इस मकान की पेमेंट करनी है, तो स्वेट बैंक वालों के पास भी पूरा रिकॉर्ड आ गया था कि नॉर्दिया से पेमेंट शिफ्ट हुई है। उन्होंने पहला सवाल किया नॉर्दिया वालों ने आपकी पेमेंट क्यों नहीं की? इन्होंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे, वो चेक नहीं कर रहे थे और मांग नहीं रहे थे और मेरे पास आर्टिस्ट पूरी थी। उन्होंने कहा जी आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं।
अब स्वेट बैंक वाले के रूल्स नॉर्दिया की निस्बत थोड़े से रिलैक्स हैं। आज से 1-2 साल पहले तक स्वेट बैंक पे केस चला था कि उन्होंने बिलियन के हिसाब से करोनर जो थे वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उनको यूएसए से भी फाइन हुआ था। इसने कहा ठीक है जी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, लेकिन फिर स्टेट बैंक वालों को दिल में क्या आया, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं पीछे जाके बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फ़ोन पे थे, थोड़ी देर बाद भाई ठीक है जी हम आपकी पेमेंट कर देते हैं। उस शख्स की पेमेंट होगी, उसने अपना वेला ले लिया। वेला लिए हुए अभी 3 दिन हुए, लेकिन ये जो 1 हफ्ता उस पर गुजरा है, एक बैंक के इनकार के बाद दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा के, ये हम सब फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि उसके लाखों करोड़ स्टेक पे लगे हुए थे। जो नतीजा मैंने निकाला है कि हर जगह पे कानून को फॉलो करने से कभी कभी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। बाकी बात आप समझ गए होंगे, मैं भी कानून को बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने उसको कानूनी सारे मशवरे दिए थे, लेकिन उस लड़के ने अपनी हाज़िर दिमागी से थोड़ा सा आगे पीछे होकर अपना काम पूरा कर लिया। वरना नॉर्दिया में लेके जाता लेटर्स जो मैंने उसको बोले थे, वो लेटर्स देखते, इन्वेस्टिगेशन करते, कब होती, कब फाइनल होता, पेमेंट होती या न होती, लंबा टाइम चाहिए था। उसने विद इन वीक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जो मेन चीज़ है, आप अननेसेसरी किसी को स्विच ना करें, अननेसेसरी किसी से स्विच ना लें। अगर आप स्विच करते हैं या स्विच लेते हैं, उसके पीछे एक ठीक रीज़न रखें। या तो आप कहें लोन दे रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम के लिए करें ना करें, लेकिन लोन का लाजमी लिखें। अगर आपने कहना है कोई चीज़ खरीदी है, ये बेची है, तो उस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड रखें। जिस तरह इसने कहा था मैंने कार बेची है, उसने कार खरीदी है, तो इसके पास कोई पीछे मनी ट्रेल नहीं थी कि कार खरीदी की थी या बेची की थी, वो एग्रीमेंट इसके पास नहीं था। तो आप किसी भी किस्म का इस कारोबार करें स्वीडन के अंदर, ब्लैक एंड वाइट में जो हो उसको ट्रांसपेरेंट रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपकी मनी सारी ब्लॉक हो सकती है। केयर करें, मेरे लिए दुआ करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।